नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में चाय यानी टी का प्रोडक्शन कैसे होता है। टी गार्डन से लेकर आपके कप तक चाय पहुंचने की पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसर्स में से एक है। हर साल यहाँ लाखों टन चाय प्रोड्यूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो। दोस्तों, सुबह उठते हाय बहुत लोगों की शुरुआत एक कप गर्म चाय से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चाय पत्तियां कैसे उगाई जाती हैं? टी फार्मिंग का प्रोसेस कितना मेहनत वाला होता है और इंडिया के कौन से राज्य सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करते हैं? आज हम इसी इंटरेस्टिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नंबर 1, टी प्लांट कहाँ उगाया जाता है? इंडिया में टी फार्मिंग मेनली पहाड़ी और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में होती है। सबसे फेमस टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। असम दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है। यहाँ की चाय स्ट्रॉन्ग और डार्क कलर की होती है। दार्जिलिंग टी को शैंपेन ऑफ टी भी कहा जाता है। ये चाय अपनी यूनिक स्मेल और टेस्ट के लिए फेमस है। नंबर 2, टी प्लांट कैसे लगाया जाता है? टी प्लांट को नर्सरी में तैयार किया जाता है। पहले छोटे टी सीड्स या कटिंग्स को मिट्टी में लगाया जाता है। प्लांट को ग्रो होने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। उसके बाद टी लीव्स हार्वेस्टिंग शुरू होती है। टी प्लांट्स को रेगुलरली ट्रिम किया जाता है ताकि नए फ्रेश लीव्स लग सके। नंबर 3, टी फार्मिंग के लिए परफेक्ट क्लाइमेट। टी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए ज़्यादा बारिश, हल्की ठंडी क्लाइमेट, फर्टाइल एसिडिक सॉइल, हिल स्लोप्स। टेम्परेचर जनरली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बेस्ट माना जाता है। टी प्लांट्स डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट से बचाए जाते हैं, इसलिए कई टी गार्डन्स में शेड ट्रीज भी लगाए जाते हैं। नंबर 4, टी लीव्स हार्वेस्टिंग प्रोसेस। टी हार्वेस्टिंग का काम मोस्टली हाथों से किया जाता है। वर्कर्स सिर्फ टॉप 2 लीव्स और 1 बड को तोड़ते हैं। इससे बेस्ट क्वालिटी टी बनती है। टी लीव्स को बास्केट्स में कलेक्ट करके फैक्ट्री भेजा जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक वर्कर दिन भर में 20 से 30 किलो तक टी लीव्स कलेक्ट कर सकता है। नंबर 5, टी फैक्ट्री प्रोसेसिंग। फैक्ट्री में टी लीव्स को कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स से गुजारना पड़ता है। विदरिंग, फ्रेश लीव्स को हवा में फैले जाता है ताकि मॉइस्चर कम हो जाए। रोलिंग, लीव्स को मशीन से रोल किया जाता है। इस प्रोसेस में लीव्स ब्रेक होती हैं और फ्लेवर डेवलप होता है। ऑक्सीडेशन, लीव्स को कुछ टाइम के लिए ओपन एयर में रखा जाता है। इसी प्रोसेस से टी का कलर और स्मेल डेवलप होता है। ड्राइंग, फ्लैट लीव्स को गर्म हवा से ड्राई किया जाता है। सॉर्टिंग, डिफरेंट साइज और क्वालिटी के अकॉर्डिंग टी को अलग किया जाता है। नंबर 6, ब्लैक टी, ग्रीन टी और वाइट टी डिफरेंस। ब्लैक टी सबसे कॉमन टी है, फुली ऑक्सीडाइज्ड होती है। ग्रीन टी कम प्रोसेसिंग होती है और हेल्दी माना जाता है। वाइट टी सबसे एक्सपेंसिव टी वैरायटीज में से एक है। यंग टी बड से बनाई जाती है। नंबर 7, इंडिया टी एक्सपोर्ट। इंडिया अपनी चाय दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। मैं एक्सपोर्ट कंट्रीज रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, ईरान, यूएसए। इंडियन टी की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई है। नंबर 8, टी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट। टी इंडस्ट्री इंडिया में लाखों लोगों को रोजगार देती है। स्पेशली विमेन वर्कर्स टी गार्डन्स में हार्वेस्टिंग का काम करती हैं। टी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स में भी जॉब्स क्रिएट करती है। नंबर 9, टी फार्मिंग चैलेंजेस। टी फार्मर्स को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, हेवी रेन या ड्रॉट, पेस्ट अटैक्स, लो मार्केट प्राइस, लेबर शॉर्टेज। इसके बावजूद टी इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर 10, इंटरेस्टिंग टी फैक्ट्स। इंडिया दुनिया के टॉप टी प्रोड्यूसर्स में से एक है। दार्जिलिंग टी वर्ल्ड फेमस प्रीमियम टी है। टी प्लांट 100 साल तक जिंदा